मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को बाइबल के अध्ययन में स्वागत है। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 7 से लेकर 15 पद तक रहेगा। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 7 अप टू 15। और आज का जो हमारा विषय रहेगा ये इस प्रकार है, परमेश्वर की शक्ति हमारी दुर्बलता में। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, परमेश्वर की शक्ति हमारी दुर्बलता में। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, आप सभी बने रहिएगा। चलिए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। जैसे है वचन लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। आमीन। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस इस हिस्से की शुरुआत इस सोच से करते हैं कि एक मसीह को जो विशेष अधिकार मिलते हैं वे उसे घमंड में डाल सकते हैं, लेकिन जीवन ऐसा बना है कि वह इंसान को घमंडी बनने से रोके। भाई और बहनों, जैसे कि 7 पद में यहाँ पर लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। भाई और बहनों, उन दिनों में लोग कीमती चीजों को मिट्टी के बर्तन में रखते थे। ये बर्तन खुद ज्यादा कीमती नहीं होते थे, लेकिन उनके अंदर जो चीजें होती थी वे बहुत कीमती होती थी। बिल्कुल जैसे कि आज हम इंसान में देख सकते हैं ना, हम विश्वासी बाहर से तो बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन हमारा अंदर जो पवित्र आत्मा की शक्ति होती है वो बहुत ही सामर्थी होती है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इंसान कमजोर होते हैं और आखिर में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन परमेश्वर अपनी ताकत को ऐसे कमजोर लोगों के जरिए दिखाता है। प्रेरित पौलुस के जीवन में बहुत परेशानियां थी, जैसे कि 8 और 9 पद में बताया गया है, लेकिन वह परेशानियां उसे खत्म नहीं कर सकी। कई बार वह नहीं समझ पाते थे कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं या आगे उसे क्या करना चाहिए। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे परमेश्वर पर भरोसा था। वो अपने विश्वास के लिए दुख झेल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। भले ही सब लोग उसके खिलाफ हो गए और साथ ही वो लड़ाई भी हार सकता था, लेकिन पूरी जंग नहीं। प्रेरित पौलुस जानता था कि इन अनुभवों में उसकी मौत भी हो सकती है। उसने पहले भी मौत को करीब से अनुभव किया है, जैसे कि 10 और 11 पद में बताया गया है। इसलिए मौत प्रेरित पौलुस को न यीशु से अलग कर सकती थी, न ही कुरिन्थ के मसीह लोगों से। और आखिर में लोग जान गए कि परमेश्वर प्रेरित पौलुस के जरिए क्या कर रहे हैं। इसके कारण वे परमेश्वर को धन्यवाद करने लगे और उसकी महिमा करने लगे। संक्षेप में प्रेरित पौलुस सिखाते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी ताकत हम जैसे कमजोर लोगों के जरिए दिखाता है। हमारी परेशानियां हमें नहीं तोड़ सकती अगर हमें परमेश्वर पर भरोसा हो। प्रभु यीशु भी दुखों से होकर गुजरे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें फिर से जीवित किया। वही आशा प्रेरित पौलुस और हम सभी के लिए भी है।
जैसा 10 और 11 पद में लिखा है। तो भाई और बहनों, ये पाठ प्रेरित पौलुस के विचारों पर आधारित है, जिसमें वह ईसाई जीवन की सच्चाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक मसीह जन के पास महान आत्मिक वरदान होते हुए भी वो घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन उसे उसकी कमजोरियों की याद दिलाती है। जैसे प्रेरित पौलुस के विचार के तहत मानव जीवन में कमजोरी है, चाहे उसमें आत्मिक वरदान क्यों ना हो। प्रेरित पौलुस कहता है कि एक मसीह को बहुत बड़े आत्मिक अनुभव मिल सकते हैं, लेकिन वह फिर भी एक इंसान ही होता है, दर्द सहता है, बीमार पड़ता है और जीवन की कठिनाइयों में भी जीता है। वह एक कीमती चीज को एक मिट्टी के बर्तन में रखने जैसा है। आत्मा तो अमूल्य है, लेकिन शरीर कमजोर है। इसी तरह जीवन भी हमें हमारी कमजोरियों की याद दिलाती है, ताकि हम समझे कि जो भी महिमा है वह हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है। आगे देखते हैं इस जीवन के 4 विरोधाभासी पहलू। जैसे पहला तो बहुत दबाव में है पर कभी रुकते नहीं है। शरीर पर भले ही कठिनाइयां हो, लेकिन आत्मा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में शांति पा सकती है। दूसरा, लोगों से सताए जाते हैं पर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। जैसे शहीद लोग सबसे कठिन समय में भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। तीसरा, समझ नहीं आता करना क्या है, पर आशा कभी नहीं जाती। जैसे प्रभु यीशु ने भी गतसमय की दुख सहा पर फिर भी भरोसा रखा। यही विश्वास आप और हमें भी बना रहना चाहिए जब भी हमारे जीवन में ऐसे पल आता है कि हमें करना क्या है ये समझ में ना आए। और आखिर में भाई और बहनों, गिरते तो हैं पर हारते नहीं। मसीह जन बार बार गिर सकता है अपने प्रतिदिन के जीवन में, लेकिन हर बार उठकर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसे अंत में जीत का भरोसा होता है। अब यहाँ से हम इन बातों को समझने के लिए प्रयास करेंगे कि प्रेरित पौलुस की जो मजबूती थी, इनके कौन से कारण थे। पहला तो प्रेरित पौलुस ने यह समझ लिया कि मसीह के साथ जीने का मतलब है उसके लिए मरने के लिए भी तैयार रहना। नो क्रॉस नो क्राउन, बिना क्रूस के कोई ताज नहीं, यानी बिना क्रूस के कोई महिमा नहीं। इन बातों को हमें तय करना होगा, इन बातों को हमें स्पष्ट होना पड़ेगा अपने जीवन में यीशु मसीह के अनुसरण करने से पहले, जो कि प्रेरित पौलुस को बिल्कुल स्पष्ट था। दूसरा, उसे ये भरोसा था कि जैसे परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वैसे ही वो भी उसे जिलाएगा। भाई और बहनों, हमें ये विश्वास होना होगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो आज हमें भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों ना हो हम बिल्कुल निचले स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन परमेश्वर हमें बिल्कुल नीचे से ऊपर उठाएगा। तीसरा, भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस जानता था कि उसकी तकलीफों से दूसरों को उद्धार मिलेगी। जैसे बांध बनाते वक्त कुछ मजदूरों की दुर्घटना से मृत्यु हो गई, लेकिन उसके इस बलिदान के कारण बंजर जमीन हरी भरी हो जाती है। अंततः प्रेरित पौलुस का संदेश ये है कि ईसाई जीवन आसान नहीं होती है, इसमें दुख, दर्द और परेशानियां होती है, लेकिन आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो हमें गिरने के बाद भी उठा देती है। यह शक्ति परमेश्वर की ओर से आती है और हम जो भी सहते हैं वो व्यर्थ नहीं जाती, उससे दूसरों का भला होता है और हम आत्मिक रूप से और भी मजबूत होते हैं। अंततः भाई और बहनों, ये पाठ एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक हिस्सा है जो मानव कमजोरी, ईश्वरीय शक्ति और ईसाई जीवन की सच्चाई को समझाने में हमें मदद करती है। आई होप ये आज के पाठ हम सब के लिए ढेरों आशीष लेके आएगी। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। आप सभी को जय मसीह की।